हे एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट राजेंद्र। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 24 और 25 सितंबर का करंट अफेयर। क्योंकि मैं कल ये करंट अफेयर पब्लिश नहीं कर पाया, किसी कारणवश मैं कहीं चला गया था और मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं करंट अफेयर बना के आपके लिए वीडियो डाल पाऊँ। तो आज मैं 24 और 25 सितंबर दोनों का एक साथ ये करंट अफेयर वीडियो बनाकर आपके लिए ला रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी, जो जितने भी एग्जाम अभी होंगे इन फ्यूचर, उसमें ये आपको काम आएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, और ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पे। दैट्स इट। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? विच यूनियन मिनिस्टर चेयर्स आरोग्य मंथन 2.0? कौन से केंद्रीय मंत्री आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की है? तो वो कौन से हमारे मिनिस्टर हैं? वो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन। ये डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे वो मिनिस्टर, होम मिनिस्टर हैं। क्या चीज़ के? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ये मिनिस्टर हैं। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने आरोग्य मंथन का 2.0 का इन्होंने ये किया, चेयर किया है, मतलब उसका बैठक किया है। तो क्या है? डॉक्टर हर्षवर्धन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, चेयर्ड आरोग्य मंथन 2.0 सेलिब्रेटिंग द सेकेंड एनिवर्सरी। जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं श्री हर्षवर्धन, उन्होंने ये सेकेंड एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए, किसका? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का, ये बैठक को चेयर किया है। किस लिए? टू सेलिब्रेट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को सेलिब्रेट करने के लिए, इसको सक्सेसफुल, इसके सेकेंड एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है। तो इस इवेंट के दौरान इन्होंने क्या किया? ड्यूरिंग दिस इवेंट ही आल्सो प्रेजेंटेड अवार्ड टू द विनर ऑफ द आयुष्मान भारत पीएमजेवाई स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज टू सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए पीएमजेवाई। जिन्होंने इस अभियान के तहत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जिन्होंने कोई भी स्टार्टअप शुरू किया है, उनको उन्होंने क्या किया है? अवार्ड से, सारे विनर को अवार्ड से सम्मानित किया है, ताकि वो जो भी इस प्रोग्राम के तहत जितने भी स्टार्टअप हुए हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए जो उन्होंने कदम उठाया उसके लिए उन्हें सम्मानित किया, ताकि लोगों में और इंकरेजमेंट बना रहे और इस प्रोग्राम के तहत और भी स्टार्टअप शुरू कर पाए। ठीक है। तो हमारा जो सीईओ ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये सीईओ कौन है इसके? डॉक्टर इंदु भूषण इसके सीईओ हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर भाव नांदाव has been named as interim president of the country's new transition government? किस देश के पूर्व रक्षा मंत्री बाह नामदेव देश की नई संक्रमण सरकार के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नामित किए गए? तो वो कौन से देश है? वो है हमारा माली। माली देश के हाल ही में ये फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर रह चुके थे बाह नामदेव, वहाँ के ये राष्ट्रपति घोषित किए गए, उनको नियुक्त किया गया है। तो ये है हमारे वो बाह नामदेव। ठीक है। तो इनको हाल ही में वहाँ का राष्ट्रपति चुना गया है। रिपब्लिक ऑफ माली का कैपिटल क्या है हमारा? तो है बोमाको, वहाँ का कैपिटल है। और करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक वहाँ का करेंसी है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच कंपनी अप्रूव्स एक्विजिशन ऑफ 100% इक्विटी शेयर्स ऑफ मेड लाइफ बाय एपीआई होल्डिंग्स? कौन सी कंपनी एपीआई होल्डिंग्स द्वारा मिड लाइफ के 100% इक्विटी शेयर्स के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो वो कौन सा कंपनी है? तो वो हमारा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई ने ये मंजूरी दी है। द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई, हैज अप्रूव द एक्विजिशन ऑफ 100% इक्विटी शेयर्स। सीसीआई ने ये अप्रूव किया है किसके लिए? 100% इक्विटी शेयर्स को खरीदने के लिए। ठीक है। ऑफ मिड लाइफ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। ये क्या है? एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका उन्होंने 100% इक्विटी शेयर्स को खरीदने का एक अप्रूवल जारी किया, वो भी कर दिया है बाय एपीआई होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, एपीआई होल्डिंग्स के थ्रू। ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखिएगा। चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के कौन है? अशोक कुमार गुप्ता जी हैं। अशोक कुमार गुप्ता जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एचडीएफसी लाइफ एंड विच बैंक इंटर्स इनटू पार्टनरशिप टू सेल इंश्योरेंस पॉलिसी? एचडीएफसी लाइफ और कौन सा बैंक बीमा पॉलिसी को बेचने के लिए साझेदारी की है? तो वो कौन सा बैंक है? तो वो हमारा यस बैंक। कौन सा बैंक है? यस बैंक ने एचडीएफसी लाइफ के साथ दोनों मिलकर इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप की है। तो ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन को देखेंगे। एचडीएफसी लाइफ एंड लाइफ एमडी एंड सीईओ कौन है? विभा पाडलकर। कौन है?
बीवा पाडलकर उसके HDFC लाइफ के MD हैं, CEO हैं। HDFC लाइफ हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। यस बैंक MD एंड CEO कौन है? प्रशांत कुमार है। और यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Google Pay has partnered with which company for the rollout of tokenization across its platform that will enable users to safely transact with their debit or credit cards? Google Pay ने अपने प्लेटफॉर्म पर टोकनीकरण को ऑलराउंड के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है जो उपयोगकर्ताओं को अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के साथ सुरक्षित रूप से लेन देन करने में सक्षम बनाएगा? क्यों क्यों ऐसा किया है गूगल पे ने? ताकि जो भी इस कोविड सिचुएशन में कैश में लेन देन ना हो सके, और अगर यूज़र को क्रेडिट या डेबिट कार्ड से अगर ट्रांजेक्शन करता है तो ये एक सिक्योर वे में, ताकि कोविड का भी सिचुएशन, कोविड कंडीशन का भी पालन किया जा सके, और ये इस सिचुएशन को हैंडल करते हुए क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू ये पेमेंट टोकनाइजेशन अक्रॉस द थ्रू पेमेंट किया जा सके, टोकनाइजेशन का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा सके ताकि ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू ट्रांजेक्शन कर पाए। तो वो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे, तो वो किसके साथ किया है? सॉरी, कौन से कंपनी के साथ किया है? तो वो किया है हमारा वीज़ा के साथ पार्टनर किया है। किसके साथ? वीज़ा के साथ। गूगल पे ने वीज़ा के साथ पार्टनर किया है, किसके लिए? टोकनाइजेशन के लिए। ठीक है, रोल आउट ऑफ टोकनाइजेशन अक्रॉस द प्लेटफॉर्म टू डन ट्रांजेक्शन विद डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टैटिक पार्ट डिस्कस करेंगे। CEO ऑफ गूगल कौन है? हमारे सुंदर पिचाई हैं, इंडियन है। हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में है। इंडिया एंड साउथ एशिया ग्रुप कंट्री मैनेजर ऑफ वीज़ा कौन है? TR रामचंद्रन है। जो इंडिया एंड साउथ एशिया के कंट्री मैनेजर हैं वो कौन है? TR रामचंद्रन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू अपॉइंट हुम एज एन एडवाइजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इन वॉशिंगटन। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने वॉशिंगटन में कार्यकारी निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त करने का प्रस्ताव मंजूरी दे दी है? तो किसे दिए हमारा? तो वो सीमांचला दास का नियुक्ति के लिए उन्होंने प्रस्ताव जारी कर दिया है। ठीक है, हेडक्वार्टर्स ऑफ IMF कहाँ है हमारा? वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट में है। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF कौन है? क्रिस्टिलियाना जॉर्जिविया इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। क्रिस्टियानो जॉर्जिविया इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बुक टाइटल किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑथर्ड बाई, कृतज्ञता की रसोई शीर्षक से एक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारे विकास खन्ना जी के थ्रू द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। विकास खन्ना कौन है? एक स्टार शेफ है। विकास खन्ना हैज ऑथर्ड अ बुक टाइटल किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। उन्होंने ये पुस्तक लिखी है इन विच ही हैज रिटन अबाउट हिज फीड इन इनिशिएटिव क्यों लेंगे? ताकि जो भी अंडर प्रिविलेज्ड हैं लोग इस इनिशिएटिव के तहत उन्हें खाना मुहैया कराया जाए। ठीक है, तो फीड इन इनिशिएटिव इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड ड्राइव्स इन द वर्ल्ड। ये लार्जेस्ट फूड ड्राइव पूरी दुनिया में एक लार्जेस्ट फूड ड्राइव है। किसके लिए? अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए इस कोविड सिचुएशन में, ताकि उनको भी खाना मुहैया कराया जा सके। द बुक विल रिलीज इन 2020। ये बुक कब रिलीज होगा? 2021 में। ही विल ऑल्सो बी ऑनर्ड विथ द 2020 एशियन गेम चेंजर अवार्ड इन अक्टूबर। 2020 एशियन गेम चेंजर अवार्ड को अक्टूबर में इन्हें सम्मानित किया गया था, इस सम्मान से, 2020 एशियन गेम चेंजर के अवार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ बुक टाइटल वॉइसेस ऑफ डिसेंट ऑथर्ड बाई, वॉइसेस ऑफ डिसेंट किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया हमारा? रोमिला थापर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। रोमिला थापर, ये बुक को लिखने का मकसद क्या है? द बुक इज सेट टू पब्लिश इन अक्टूबर 2020 में ये पब्लिश होने वाली थी अक्टूबर। द बुक इज अ हिस्टोरिकल एसे। इसमें मेजरली क्या कवर किया गया? जो हमारे देश में सिटीजनशिप लॉ और एनआरसी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ था, इसके ऊपर कुछ आर्टिकल और आप कह सकते हो कि प्रोटेस्ट रिलेटेड आर्टिकल और ओपिनियन इस बुक में छापा हुआ है, जो रिलीज होगा। द बुक हैज हिस्टोरिकल एसे दैट एक्सप्लोर्स डिसेंट इंक्लूडिंग इट्स आर्टिकुलेशन एंड पब्लिक रिस्पॉन्सेज।
उस जो पब्लिक का व्यू क्या था, क्यों रिस्पॉन्स, क्यों ये सारे सिटीजनशिप लॉ के खिलाफ थे लोग और क्यों इसका प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन सब चीज़ों को डिस्क्रिप्टिव वे में बहुत अच्छे से इस बुक में समझाने की कोशिश की गई है। और उसी मुद्दे पे ये बुक को लॉन्च किया जा रहा है। और किन के थ्रू लॉन्च किया जा रहा है? रोमिला थापर के थ्रू ये बुक लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर्मर रिबेल लीडर इस्माइल ट्रोमा इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? पूर्व विद्रोही नेता इस्माइल त्रोमा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो वो चुने गए हमारे वोगो नेविले। वोगो नेविले इस देश के वो नए राष्ट्रपति चुने गए। वोगो नेविले की कैपिटल क्या है? बुका आइसलैंड उसका नया उसका कैपिटल है। और उसका करेंसी क्या है? पीएनजी कीना उसका करेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? UNSCTAD projects India's GDP at what % in 2020? UNSCTAD 2020 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद को कितना प्रतिशत पे प्रोजेक्ट किया है? तो कितना प्रतिशत पे प्रोजेक्ट किया है? वो -5.9% पे प्रोजेक्ट किया है। -5.9% पे प्रोजेक्ट किया है। इसका पूरा क्या है? UNCTAD का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। हैज़ प्रिडिक्टेड द जीडीपी ऑफ इंडिया विल कॉन्ट्रैक्ट बाय 5.9%। उनका एक प्रिडिक्शन रहा कि इंडिया का जीडीपी कितना पे घट के आ जाएगा? 5.9% पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है? फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए इसका प्रोजेक्शन क्या है कि इंडिया का इकोनॉमी 3.9% से ग्रो करेगा। ठीक है, ये प्रोजेक्शन किस में अनाउंस किया गया? ये प्रोजेक्शन अनाउंस किया गया ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 में। जो उन्होंने ये रिपोर्ट जारी किया उसमें ये एनालिसिस करके ये रिपोर्ट, ये ग्रो उन्होंने दर्शाया है। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आरबीआई अपॉइंट्स हुम एज न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पीएमसी बैंक। आरबीआई ने पीएमसी बैंक के नए प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? ए.के. दीक्षित को। किसे? ए.के. दीक्षित को नियुक्त किया है। ए.के. दीक्षित को नियुक्त किया है। पीएमसी बैंक फाउंडेड इन 1984। पीएमसी बैंक हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who has been appointed as regional ambassador for India by the United Nations Environment Program UNEP तुंजा इको जनरेशन? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP तुंजा इको जनरेशन द्वारा भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया खुशी चिंदालिया को नियुक्त किया गया है। यूएनईपी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यूएनईपी का हेडक्वार्टर है हमारा नायरोबी केनिया में है। यूएनईपी हेड कौन है? इंजर एंडरसन है इसके हेड हैं। यूएनईपी फाउंडेड कब ये बना था? 5 जून 1972 को ये संस्था बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which organization has conducted a successful flight test of Abhyas, a high-speed expandable aerial target (HET) from the interim test range Balasore in Odisha? क्या बोल रहा है? किस संगठन ने ओडिशा के अंतरिम परीक्षण रेंज बालासोर से एक उच्च गति उपभोजित हवाई लक्ष्य हिट अभ्यास का एक सफल उड़ान प्रशिक्षण किया है? तो वो कौन सा संस्था है ये प्रशिक्षण करने वाला? वो हमारा संस्था है DRDO। इन्होंने एक मिसाइल सिस्टम ये बनाया है ताकि ये क्या करे? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट को, जो भी अगर हमारे एक कोई भी मिसाइल सिस्टम अगर एयर के थ्रू हमें टारगेट किया जाएगा तो उसको ये टारगेट करके उसको एयर में ही हिट करे, उस तरह का एक मिसाइल सिस्टम DRDO ने लॉन्च किया है। तो DRDO के भी चेयरमैन कौन है? DRDO के चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, वहाँ के चेयरमैन है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का पूरा नाम है। अभ्यास कैन बी यूज्ड एज ए टारगेट फॉर एवेल्युएशन ऑफ वेरियस मिसाइल सिस्टम। जैसे कि मैंने बताया कि एयर टू एयर किसी भी मिसाइल सिस्टम को एवेल्युएट कर लेगा और उसको एयर पे ही हिट करेगा। इस तरह के ये टेक्नोलॉजी डेवलप की गई DRDO के थ्रू। अभ्यास हैज़ बीन डिजाइंड एंड डेवलप बाय द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। किसके द्वारा ये डिज़ाइन किया गया? ये डिज़ाइन किया ADE के द्वारा डिज़ाइन किया गया, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, जो कि एक DRDO का ही अंग है, पार्ट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच कंट्रोल बोर्ड सेलिब्रेट्स 46 फाउंडेशन डे रिसेंटली। इनमें से कौन सा वो कंट्रोल बोर्ड है जो कि 46वां स्थापना दिवस मनाया, तो वो कौन सा है? तो हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपना 46वां 46 स्थापना दिवस को मनाया है। द सीबीसीबी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन सितंबर 23 1974 अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974। ये कब बना था? 23 सितंबर 1974 को बना था। किस कौन सा एक्ट के तहत? द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट के तहत। कब बना था? 1974 में। एज ए टेक्निकल आर्म ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एनवायरमेंटल रिसर्च, मॉनिटरिंग, रेगुलेशन एंड इन्फोर्समेंट इन द कंट्री। किस लिए बना था ये? ताकि इन्वायरमेंटल रिसर्च किया जा सके, जो पर्यावरण परिवर्तन है उस पर रिसर्च किया जा सके, मॉनिटरिंग किया जा सके, उसका निगरानी किया जा सके, रेगुलेशन कंट्रोल किया जा सके, और किसी भी तरह का इम्प्लीमेंटेशन जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होगी उसको ये सारा चीज़ मतलब एक तरह से कंट्रोल उस पर पूरा लेकर उसका सारा चीज़ मेंटेन करना, उसको एग्जामिन करना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये पूरा फोकस है इसका, ताकि एनवायरमेंट पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकें। ये है आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका क्वेश्चन आपको इसका आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन क्या है? ए हैकाथॉन नेम्ड डैश हैज बीन प्लान्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR अंडर नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट NAHEP। तो वो बोल रहा है कि ये जो हमारा क्या है, ये हैकाथॉन नेम डैश हैज बीन प्लान्ड। हैकाथॉन नेम एक प्लान किया गया किसके थ्रू? हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के थ्रू। किसके अंडर में? नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन में। तो वो क्या है, वो हैकाथॉन नेम क्या है? तो इनमें से आपको वो बताना है ये क्या है जो ये इनिशिएटिव लिया गया है, इसके मेन मकसद क्या है? तो प्रोमोटिंग इनोवेशन इन फार्म मैकेनाइजेशन, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में एक तरह से टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन का और टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट का जो यूसेज है या उसको प्रमोट करना, मतलब टेक्नोलॉजी को किसमें, हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें प्रमोट करने के लिए ये एक अभियान है। जो कि इनमें से कोई एक ऑप्शन है, वो अभियान क्या है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, आप देख सकते हैं। तो इसका ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। ये था आपके लिए करंट अफेयर। तो उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं दबाया तो रेड आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, अच्छे रहिए इस लॉकडाउन में, और सभी मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।